हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो आगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिनका अगली ही शिफ्ट में एग्जाम्स है। तो आपको अगर एक ओवरव्यू चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब मैं क्योंकि मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का आज ही एग्जाम था 7 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में, तो अभी मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा वीडियो में क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी, तो वहां मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मेरा आपने देखा होगा, एक वीडियो देखी होगी कि आरपीएफ एसआई में मेरा पीटी के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है। अब आप कहेंगे कि आप सीट वेस्ट करे हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म है वो उसके साथ ही है, तो मैंने भरा था। वैसे मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन आपको एक रिव्यू भी देना था। जहां भी किसी भी चैनल से या कहीं भी देख रहे होंगे आप, तो मैथ्स का, रीजनिंग का, इसका एनालिसिस आपको नहीं मिल रहा होगा। और मैं एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि मैं एनालिसिस कराऊंगी, रेलवे बोर्ड की तरफ से वो बैन है, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि वो पर्टिकुलर टाइप या कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके जाए और आपका एग्जाम बेहतर हो सके। बस आपकी इस एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने एग्जाम दिया और मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको देना चाहूंगी और मैं बताऊंगी आपको अपने अटेम्प्ट्स वगैरह। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और एक और बात, अगर आप अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। चलिए देखते हैं, पहले एनालिसिस देखते हैं। मैंने क्या है, थोड़ा सा लिख लिया है रफ साइड, तो मैं आपको उससे बता दूंगी कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है और थोड़ा बहुत मैंने चेंज भी किया है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एनालिसिस बैन है। और बाकी आपको आइडिया लग जाएगा, वो मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि हाँ आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना होगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका छूट गया है, तो अब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं बताऊं अपनी, तो मैंने जो है इस शिफ्ट में, इस एग्जाम में रीजनिंग में 35 में से 35 किए हैं, मैथ्स में 35 में से 35, और जीके आई एम नॉट श्योर कि सही भी होंगे क्वेश्चन या नहीं होंगे, बट मैंने जो है उसमें 38 यानी 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और लग रहा है मुझे एग्जाम से आने के बाद कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया है जीके में। हो सकता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो, मैंने अभी चेक नहीं किया है। एक्चुअली मैं बताऊं, पहले आके मैं वीडियो बना रही हूँ ये इसलिए कि ताकि बहुत जल्द से जल्द आपको वीडियो दे सकूं और आप भी अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। तो चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का कहीं भी किसी भी चैनल पे ये बता ही नहीं रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं, तो आप जो है घबराए नहीं। बहुत इजी रीजनिंग आ रही है। आप 35 में से 35, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 35 में से 35 कर सकते हैं। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में कहीं अटक जाए। वैसे मेरी शिफ्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो इजियर साइड ना हो, तो ओवरऑल मुझे बहुत इजी लगी रीजनिंग, मैंने कर लिया था। और 24 मिनट पहले ही मैंने अपना पेपर को खत्म कर लिया था। फिर मैंने चेकिंग में अपना पूरा टाइम दिया, और जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे और उनको करने में मैंने थोड़ी सी वो 24 मिनट अपनी यूज की। तो आपके पास भी टाइम बच सकता है, बस आपको क्या करना है कि स्किप करते हुए चलना है थोड़ा बहुत। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको स्किप कीजिए उस टाइम के लिए। वेल चलिए बताती हूँ मैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में क्या था, आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट, आप जिससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो मैंने देखा उसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइक एक सर्कल अरेंजमेंट था जिसमें 6 व्यक्ति बैठाए हुए थे, और वो भी बहुत ईजी था। 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा था बिल्कुल। और अब दूसरा था सर्कल वाला ही था, सर्कुलर अरेंजमेंट का था। तो उसमें क्या था कि 7 व्यक्तियों को बैठाया हुआ था और केंद्र की ओर मुख करके ही था। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर की ओर कुछ अंदर, उसमें कंफ्यूजन होता है, वो हार्ड वाला होता है, लेकिन इजी वाला दिया हुआ था। और जो लाइन में होता है, लाइन में कहते हैं ना कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, तो इसमें 7 व्यक्तियों का दिया हुआ था एक ही साइड की तरफ, यानी नॉर्थ साइड उनका फेस था। तो ये हो गया आपका लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट। एक और अरेंजमेंट जो होता है ना, वो लाइन में हम करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही 8 व्यक्तियों का और 7 व्यक्तियों का 2 क्वेश्चन थे। ये हो गया अरेंजमेंट से क्वेश्चन। डायरेक्शन से मैं बताऊं 3 क्वेश्चन आराम से थे और वो बहुत इजी थे। लाइक एक पॉइंट से कोई स्टार्ट करता है, फिर वो दाएं बाएं घूम के फिर उस पॉइंट के या तो नीचे या ऊपर या साइड खड़ा हो जाता है। तो फिर वो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस साइड आना पड़ेगा उसी बिंदु पर वापस आने के लिए। तो ऐसे जो थे बिल्कुल सिमिलर, मतलब पैटर्न जो है ना, एक क्वेश्चन में जो आ गया वही दूसरे क्वेश्चन में, बस डेटा बदल के। तो बहुत ईजी है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन वाले। और आप जो कोड देखते हैं, कोडिंग के क्वेश्चन थे। लाइक एक अक्षर का कोड जो है वो चेंज है, 7 3 6 2 किसी का कोड है, किसी का 7 3 6 5 है, तो इसमें 2 और 5 अलग है, उसके लिए कुछ और अक्षर दिया हुआ होगा, तो आपको वो बताना है। जैसे इसमें डॉग होगा, इसमें पाम होगा, कुछ इस तरीके से। मैं पूरा तो नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे याद भी नहीं है। और आप समझ गए होंगे कि कोडिंग वाला है, जिसमें एक अक्षर का जो कोड है वो अलग होता है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और सिंबल की मैं बात करूं, जो सिंबल आता है @ हैशटैग, इस तरीके से वो नंबर के बीच दे दिए जाते हैं। तो उसमें पूछा गया था कि बताइए ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके आगे विषम संख्या है और पीछे सम संख्या है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था ओनली। और नंबर की जो एक सीरीज दी गई थी, जैसे जिनके, और ऐसे बिल्कुल सेम 2 क्वेश्चन थे। उसमें थोड़ा सा फेरबदल था डेटा का, बाकी उसमें 2 क्वेश्चन सेम थे। और 2 इसमें था कि ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके आगे भी विषम संख्या है और पीछे भी विषम संख्या है। ठीक है, नॉइज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा।
और जो वो होता है हमारा कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष में 3 क्वेश्चन आए थे। एक में थोड़ा सा लगा कि कंफ्यूजिंग था, लेकिन वो बाद में उसमें क्या था कि दिया तो कुछ और था स्टेटमेंट में, और जो कंक्लूजन में पूछा था वो कुछ और था। तो मैंने तो उसे गलत ही माना है स्टेटमेंट को, और मैं उसमें थोड़ा सा डाउट में हूँ। कथन निष्कर्ष वाला जो ये क्वेश्चंस हैं वो आप ध्यान से कीजिएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजियर साइड थे, इतने ज्यादा वो नहीं थे, खतरनाक क्वेश्चन कि आपसे होंगे नहीं। और एक डिफरेंस की सीरीज थी, जैसे 29 का डिफरेंस दिया हुआ था, और एक में स्क्वायर का डिफरेंसेस था, वो भी विषम संख्या हो गई। और ये वो मैं सीरीज का डेटा नहीं बता रही हूँ, आप सोचिए कि एनालिसिस करा रहे हैं, वो मैं तरीका बता रही हूँ, आंसर करने का तरीका क्या था। और विषम संख्या बतानी थी, ऐसे ओड वन आउट इस तरीके से तो थे, तो सारे उससे, बस रैंकिंग ऑर्डर से नहीं था। और चाइनीज कोड जो होते हैं की पू जे इस तरीके से, तो वो वाले जो थे, इसका एक क्वेश्चन था, चाइनीज कोड से ज्यादा नहीं आ रहे, बहुत इजी था। और पैरेलल अरेंजमेंट मैंने आपको बता ही दिया। और एक संख्या दी गई थी जिसमें उसमें आपने आरपीएफ की जो प्रीवियस ईयर है उनमें भी किया होगा, 2 घटाना, सम में से विषम में 1 जोड़ना, इस तरीके का था। और फिर बताना था बाएं से दाएं अक्षर, और बाएं अक्षर से बाएं से एक संख्या इस तरीके से दी गई थी कि बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अक्षर, उन्हें डिवाइड करो आपस में क्या आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इजी, ओवरऑल वेरी इजी थी रीजनिंग। और सबसे जो क्वेरी रहेगी आपकी वो मैथ्स की रहेगी, और क्योंकि जीके का तो आपको कहीं और भी एनालिसिस मिल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी, लेकिन जीके के लिए आप तो बहुत एनालिसिस देख रहे होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रही हूँ। तो आप मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में है जो मैंने वैसे 35 में से 35 किया है, मुझे थोड़ा डाउट एक ही क्वेश्चन में है, बाकी में नहीं है। और जो ये कहा जा रहा है ना कि रेलवे में बहुत कैलकुलेशन आ रही है, इतनी टफ साइड, नथिंग मैटर देन योर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो आपको कुछ भी इसमें हार्ड नहीं लगेगा। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए, स्ट्रेटेजीज की वीडियो नहीं देखी है इस चैनल पे, और लगातार इस चैनल से नहीं जुड़े रहे हैं, तो उन्हें तो दिक्कत आने वाली है। क्योंकि मैंने जो टिप्स बताई थी कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको यहाँ स्किप करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सब मैंने बताया हुआ है। लास्ट टाइम में आप देख भी सकते हैं कांस्टेबल की जो स्ट्रेटेजी की वीडियो की, कैसे वो को आप अपने कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें। तो अब देखिए, जो मैथ्स था वो भी इतना हार्ड नहीं था, थोड़ा बहुत जो आपको कैलकुलेशन जहां भी लगे तो उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कीजिए, मैं यही कहती हूँ, और फिर बाद में उसको सोल्व कर लीजिए। अच्छा, इसमें टॉपिक से कुछ मैं आपको बता देती हूँ टाइप्स वगैरह क्या थे। तो जैसे ये था 5420 कुछ करके डेटा दिया होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये हमारा उसमें एमपी मार्क प्राइस दिया हुआ था, और एक छूट थी, दूसरी छूट थी नगद भुगतान करने पे, मतलब एक एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो बताइए कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से। और प्रॉफिट लॉस से एक ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ पेंसिल हैं जो खरीदी हैं, मान लीजिए कि 50 पेंसिल हैं, 2 रुपए प्रति दर की उससे खरीदी है, प्रति पेंसिल की दर से, और कुछ 3 रुपए की दर से बेची, कुछ 3.5 की, तो क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। वो बहुत इजी है क्वेश्चन, आप भी जानते हैं। जनसंख्या से एक क्वेश्चन था, और ज्यादा हार्ड रेट नहीं थी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, एक डेटा दिया हुआ था 2 वर्ष पहले का, उसे 2 वर्ष बाद का, यानी वर्तमान में जनसंख्या बतानी थी। बहुत इजी है, हो जाएगा। एवरेज, आज जो एवरेज से क्वेश्चन आए ना, एवरेज से 4 क्वेश्चन आए, 4 तो मुझे याद है, हो सकता है कि एक आध और हो, फालतू हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि एवरेज से अगर क्वेश्चन आए तो कुछ टफ और कुछ इजी। अगर एक क्वेश्चन दे दिया है ना तो उसके सिमिलर ही उसमें एक संख्या बदल के ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं पूरे। अगर उसने किसी ने एक क्वेश्चन कर लिया है ना, तो ये ना सोचे कि दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया, हो सकता है डेटा सेम हो, पर प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें एक आध डेटा चेंज है। आप ये ना देखें कि पहले तो अभी मैं ये क्वेश्चन करके आया हूँ या आई हूँ, और अभी फिर से यही क्वेश्चन आ गया, वो चेंज होता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। एवरेज का यहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती थी, तो ये मैंने बताया आपको। एवरेज के जो है 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 5 संख्या है, पूरे जितने क्वेश्चन में 5 संख्या दी हुई थी, 5 संख्या का कुछ योगफल दिया हुआ था, उसमें से फिर 2 संख्या का औसत दिया, 5 में से 2 का औसत दिया, तीसरी संख्या दे रखी थी, अब बची कितनी, 2, तो उन 2 का बाकी का एवरेज बताना था। बहुत ईजी है। और एक जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन था 1/4 की पावर -2, 1/7 की पावर -2 प्लस 1/9 की पावर -2, तो इनको प्लस करना था, आप जानते हैं ये इजी है। और सिंप्लीफिकेशन से मैंने बताया बहुत इजी था। अगर बात करूं कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन थे, एवरेज स्पीड दो क्वेश्चन थे ट्रेन के भी। ट्रेन का एक ऐसा क्वेश्चन था कि विपरीत दिशा से एक व्यक्ति को पार कर रही है, इतने मीटर की लंबी ट्रेन है, 145 मान लीजिए, और 30 सेकंड में अगर उसको क्रॉस करती है, व्यक्ति की चाल दे दी है और ट्रेन की बतानी है। तो औसत चाल से भी बहुत ईजी था। एक था कि इस स्पीड से जा रही है ट्रेन, 28 से 28 से जा रही है, 21 से आ रही है, तो बताओ औसत चाल, चेंज हो सकता है डेटा, पर मैं एक रफ उसके लिए बता रही हूँ आपको। वर्क एंड टाइम से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और बहुत इजी थे। एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे मान लेते हैं कि राम है, एक काम को इतने दिन में कर रहा है, फिर राम और श्याम इतने दिन में कर रहा है, फिर राम, श्याम और मोहन इतने दिन में कर रहा है, तो बताइए राम मोहन कितने दिन में करेगा। तो ये आप कर ही लेंगे, बहुत इजी है। अगर नहीं भी किया ना, मेरी शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा इस चैनल से, प्लेलिस्ट में जो जीडी की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे, वो कॉन्सेप्ट तो सभी के काम आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के काम आते हैं। तो अगर आप जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा ये नहीं कह रही कि आप पूरी प्लेलिस्ट रिवाइज कीजिए, कोई भी अगर एक छोटा बहुत टॉपिक रह गया है आपका थोड़ा बहुत, तो आप उससे कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो अभी वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कीजिएगा। वर्क एंड टाइम से एक ऐसा क्वेश्चन था कि ए अगर काम करता है इतने दिन में, बी इतने दिन में करता है, ए और बी एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए को कब बंद करें,
कि एक काम करना कब बंद कर दे कि 25 दिन में काम पूरा हो जाए, इतने दिन में पूरा हो जाए। तो ये मैंने वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट में आपको कराया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन से जो है पहले तो क्वेश्चन आया है कुछ शिफ्ट में, मैंने देखा था, तो उसमें पूछा गया था अपना हेक्सागन वगैरह शायद पूछा गया था, लेकिन इस शिफ्ट में इतना नहीं पूछा गया। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड था कि पहले इतनी भुजा थी अब इतनी भुजा होगी, तो बताइए परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा अपने उसमें एरिया में। और अगर 3D से मैं बात करूं तो घनाभ से क्वेश्चन था और बेलन से क्वेश्चन था कि एक उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी, त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या जो थी वो पॉइंट में थी, ध्यान रखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन पे। और ये मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट लॉस वाला। और दूसरा था कि जो आप SICI की अगर बात करूं तो SI का एक क्वेश्चन था जिसमें कि 10% रेट दी हुई थी 2 साल के लिए, मिश्र धन दिया हुआ था और ब्याज निकालना था। पहले राशि निकालिए फिर ब्याज, मिश्र धन में से राशि को घटा के आप ब्याज निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि पी का जो 35% है वो 10 के 3000 से 20 कम है, तो बताइए कि पी की वैल्यू क्या होगी। और एक 10% की दर से CISI का डिफरेंस दिया हुआ था, उसमें हमें राशि बतानी थी, 2 साल का डिफरेंस था। LCM SCF से क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, तो उसमें क्या कहा गया था कि 2 संख्याएं हैं जिनका जो HCF है वो हमारा 37 है और जो उनका योगफल है, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं कि जिनका योगफल तो वो एक डेटा दिया हुआ था और जो HCF है वो 37 हो। तो आप इसको कर सकते हैं, HCF से उस योगफल को डिवाइड कीजिए तो आपको पता लग जाएगा और पेयर बना के। अच्छा, ट्रेन से जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था, ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड था। नंबर सिस्टम से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। 11 से विभाज्यता पूछी गई थी, 11 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अच्छा, एक पूरी संख्या दी हुई थी, उसमें एक डिजिट गायब थी, बताइए कि अगर 11 से विभाज्य है तो m का मान क्या होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन था। रूट आपको याद होने चाहिए, 20 से 30 तक के अप्रोक्स याद हो। अच्छा, एक मेंस्ट्रुएशन 2D का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको कि उसमें एक तो वर्ग का मैंने आपको बताया वो भी 2D में आता है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन था, उसमें जो 2 भुजा थी समान भुजा वो 5 दी हुई थी और जो बेस था वो 8 का था। उसमें बताना था कि आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। डेटा थोड़ा हो सकता है कि मुझे याद ना हो सकता है इधर उधर। अच्छा, मैंने वो बता दिया आपको वर्ग वाला। दूसरा घनाभ की जो थी वो 2 भुजाएं दी हुई थी, आयतन दिया हुआ था, तीसरी निकालती कैसे होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन होता है। लंबाई चौड़ाई दी हुई थी, आयतन दिया हुआ था, उससे आप ऊंचाई निकाल सकते थे। और इसमें एक क्यूब वाला दिया हुआ था कि ए क्यूब मतलब एक नंबर था उसकी क्यूब होल क्यूब करके दी हुई थी, एक और नंबर था उसकी होल क्यूब दी हुई थी, फिर उसका जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ था, बस एक डिजिट गायब थी कि ये इसका क्यूब बन रहा है, तो वो बताना है। वो बहुत ईजी तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे ना आप तो कर ले जाएंगे उसको। अच्छा, इलेक्शन से एक क्वेश्चन था। इलेक्शन से क्वेश्चन बहुत ईजी था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एक 10% ने तो मतदान नहीं किया, 90% ने किया। उनमें से कुछ थे जो अवैध घोषित कर दिए गए और जिन्होंने मतदान मतलब चुनाव में हिस्सा लिया है, तो उनमें से जो जीत हार का अंतर है वो गिवन था और हमें टोटल हमारे वोट्स बताने थे। तो ये जो जितने क्वेश्चन आप अगर इनको गिन के देखेंगे ना, तो मैंने लगभग 30-32 क्वेश्चन बता दिए आपको और टाइप्स भी बता दिए। इनमें से जो भी टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं किया है तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू, ये नहीं कि पूरा आप 1.5 घंटे की कहीं चैनल से वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट की चाहे तो आप इस चैनल से देख सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी। लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो प्लीज कहीं भी यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने जो नोट्स हैं उनको गो थ्रू कीजिए और फिर आप बहुत अच्छे से अपना पेपर देके आएंगे। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप पेपर देके आएंगे क्योंकि बहुत ईजी है, इतना टफ साइड नहीं है जितना कि बताया जा रहा है कि कैलकुलेशन हो गई ये वो हो सकता है कि आगे टफ हो जाए। ये मैं नहीं कह रही कि आगे भी ईजी रहेगा, लेकिन उतना भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया रीजनिंग के बारे में, उसके बारे में। स्टैटिक में देखिए, स्टैटिक में अब तक जो है हमारा ये वाद्य यंत्र वादक ही नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं, इनको कर ले जाइएगा अपने। वाद्य यंत्र यानी कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, तंतु वाद्य यंत्र होते हैं, शिशिर वाद्य यंत्र, मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है। और जो अपने महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी डेज वगैरह हैं उनको याद कर लीजिएगा। मौर्य और गुप्त को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में। और जो एक्ट है लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है या फिर जो हमारे 19 से 1935 तक के जितने अधिनियम हैं उनको एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या किया गया था और कब कब क्या हुआ था। जैसे कि पिछले शिफ्ट्स में पूछी गई थी कि जो कैनिंग था उसने क्या घोषणा की थी, विक्टोरिया की घोषणा क्या थी और कहाँ पे की थी, ठीक है। तो अब की शिफ्ट में तो इससे क्वेश्चन नहीं आया है, बस ये पूछा गया था कि गैगिंग एक्ट किसे कहा गया था। तो जहां तक है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया था। और एक क्वेश्चन अमेंडमेंट एक्ट से था, और जो कि महिलाओं को 1/3 नगर पालिका में जो आरक्षण मिला है वो किस संशोधन के थ्रू मिला है। अनुच्छेद 170 पूछा गया था पॉलिटी में। डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया था। और जो 25 जून 1976 को इंदिरा गांधी ने वो लगाया था आपातकाल, पीएम इंदिरा गांधी ने, तो वो कितने महीने की अवधि के लिए लगाया था, वो 21 महीने की अवधि के लिए लगाया था। तो मैंने पहले तो 17 लगा दिया था इसमें, फिर मुझे लगा कि मैंने कहीं तो पढ़ा है तो मैंने 21 लगाया फिर। और
जनरली बताऊं तो मेरा सही निकला और रंगाबाड़ी बांध यानी कि बांध वगैरह आ रहे हैं, दर्रे आ रहे हैं। दर्रे तो मेरे उसमें तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ दर्रे से आपके उसमें क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा किसको जोड़ता है ये ध्यान रखिएगा। दर्रा में आप क्या पढ़ते हैं दर्रे में कि कौन सा किस राज्य में, लेकिन रेलवे क्या पूछ रहा है कि कहाँ से किस दर्रे को जोड़ता है। अच्छा, साइंस में आप प्रकाश संश्लेषण करके जाइएगा, उससे क्वेश्चन आ रहा है। और अवतल दर्पण किसका, अगर वस्तु को कहाँ पर रखें, इमेज कैसी बनेगी, उल्टी सीधी आभासी वास्तविक जो होता है, और फोकस पर बनेगी अनंत पर। ये थोड़ा सा एक बार चार्ट जो होता है वो एनसीईआरटी में वो एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो स्किप कीजिएगा। और स्वर्ण सिंह समिति के बारे में पूछा गया था कि किस पीएम ने ये इसको स्थापना की थी, इसकी किसके नेतृत्व में, तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे पीएम, आपको याद हो। और कौन सा डीपीएसपी नहीं माना जाता, मतलब 36 और 37, जैसे कि 12 और 13 मौलिक अधिकार नहीं माने जाते, तो 36 और 37 डीपीएसपी नहीं माने जाते। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा, यानी हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स पॉलिटी में आप आर्टिकल्स देख लीजिएगा, अमेंडमेंट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो समिति वगैरह हैं, और कब कौन प्रधानमंत्री था ये देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना से उद्देश्य का क्वेश्चन आ रहा है। और आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर में आर्थिक सर्वे जो है जो उससे आता है, बजट से पहले आता है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका क्या उद्देश्य था और उसमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया मौर्य, गुप्त और गांधी नारा और ये सब करके जाएगा। और दिल्ली सल्तनत से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, बस एक ही था कि अलाई दरवाजा जो है वो किसका माना जाता है, तो कुतुब मीनार का शायद पार्ट है वो, तो मुझे ज्यादा श्योर नहीं था। और इसमें आपने अलाई दरवाजा वाला मैंने आपको बताया। दूसरा ज्योग्राफी से अगर मैं बताऊं तो पहाड़ी पठार ये सब पढ़ के जाइएगा आप, और नदी कि कौन सी नदी कहाँ से इसका ओरिजिन है, बस ये चीज पढ़ के चले जाइएगा। ये तो इतना ही आ रहा है। दूसरा कि जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये मैंने क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि मुझे नहीं आता था। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पूछा गया है, इसका मीन्स आपको वन सारे पढ़ने हैं, वन पढ़ के जाइएगा। मैं तो मिट्टी वगैरह पढ़ के गई थी, लेकिन उससे क्वेश्चन आया नहीं है, और इसमें मेरे में इससे आ गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो आपको पता लग गया होगा। इसमें ज्योग्राफी में आपको वन, बांध, दर्रे, नदी और पठार पर्वत ये पढ़ के जाइएगा। हिस्ट्री में मैंने आपको टॉपिक बता दिए, पॉलिटी में बता दिए हैं, और स्टैटिक में बता दिए। करंट अफेयर ज्यादा पीछे मत पढ़िए, करंट अफेयर के जितना पढ़ेंगे ना उतना ही दिमाग से निकलेगा, और फिर ये रहेगा कि इतने जो सब्जेक्ट है बाकी के वो भी हम नहीं कर पाए हैं। तो इससे तो अच्छा ये होगा कि आप अपने नोट्स रिवाइज कर ले। करंट अफेयर में जो आपको थोड़ा बहुत ईजी टॉपिक है वो आप कर लीजिए, अवार्ड वगैरह है जैसे, और स्पोर्ट्स वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि अगली शिफ्ट में स्पोर्ट्स आए। आप पक्का है स्पोर्ट्स तो आना शुरू होगा, जैसे कि स्टैटिक में जो है वाद्य यंत्र वादक नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं। तो आज की वीडियो से आपको ये पता लगा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं। मैंने पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दिया है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस और ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको टॉपिक भी पता लग गए हैं। जो भी छूट रहा है आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे तो प्लीज अपना बर्डन नहीं दीजिए ज्यादा, जितना हो गया है उतना करके अपना पेपर देने जाइए बहुत अच्छे से, और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। ऐसे ही अगर और भी आप वीडियोस पाना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ऐसा क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री पीडीएफ्स देती हूँ, पूरे कंटेंट जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप टाइम लगाकर, बिल्कुल फ्री पीडीएफ्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इस लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और एक काम जो अभी तक आपने नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल में। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।